NDS GAT Journal, past paper, 20th September 2020. This is the video lecture part 3. Here are some questions related to quantitative reasoning. Question number 1 is, the average age of 40 students is 7 years. If the age of teacher included, then average age increased by 2. What is the present age of teacher? 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज जो है वो 7 ईयर्स बनती है. अगर हम उन 40 स्टूडेंट्स के अंदर एक और टीचर को भी इंक्लूड कर दें तो एवरेज एज जो है वो 2 से इंक्रीज हो जाती है, यानी 7 से 9 हो जाएगी. सो यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ टीचर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स हमारे पास अगर 7 ईयर्स है तो टोटल ईयर्स कितने बनेंगे? 40 मल्टीप्लाई 7 यू गेट 280. आफ्टर दैट लेट द एज ऑफ टीचर इज एक्स. हम टीचर की एज को जो है वो कंसिडर करें. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम 40 स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर मजीद एक और ऐड कर लें, यानी 41 अब मेंबर्स बन जाएं, तो उस केस में जो एवरेज एज है वो 7 से 9 हो जाती है. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने ये किया, 40 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस एक्स. उसमें हमने एक टीचर, एक्स टीचर की एज थी, उसको जब हमने ऐड किया तो मेंबर्स जो है 40 से बन गए 41, और जो एवरेज अमाउंट थी ईयर्स की 7 से वो 9 बन गई. ठीक है, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सॉल्व किया. एंड वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ टीचर, जिसको हमने एक्स कंसीडर किया हुआ है. तो यहाँ से सिंपल हम 40 मल्टीप्लाई 7 गेट 280 प्लस एक्स इक्वल 369. एंड एक्स अगर हमें फाइंड करना हो तो 280 में से 369 माइनस करेंगे, यू गेट 89 ईयर्स. सो इट्स मीन टीचर की एज जो है वो 89 ईयर्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, 36 is divided into parts in such a way that one is 5 times the other number. Find the numbers. ठीक है, तो सपोज करते हैं हमारे पास 2 नंबर्स वो x and y हैं, एंड द सेकेंड नंबर इज 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर. तो कंसिडर कर लें कि y जो है वो 5x के इक्वल है, और दोनों का जो सम है इक्वल टू 36 है, यानी 36 को आपने 2 नंबर्स में डिवाइड किया. सो आफ्टर दैट y की जगह अगर मैं यहाँ पे 5x पुट करूँ, क्योंकि वो 5 टाइम्स था ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो वी गेट 6x इज इक्वल टू 36. सो x इज इक्वल टू 6, ये पहला नंबर हो गया, और जो सेकंड नंबर था दैट वाज द 5 टाइम द फर्स्ट नंबर. सो 5 ऑफ x यू गेट 30. 5 6 है 30. तो ये 30 और 6 जो है वो 2 नंबर्स है, जिसमें जो सेकंड नंबर है दैट इज द 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर. तो आपने 36 को इस तरह से 2 नंबर्स में डिवाइड किया. After that, question number 3 is, a father is 4 times the age of his son. 5 years ago, the age of father was 7 times that of his son. What is the present age of father? So, age of the son consider करेंगे हम x. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में भी हैं. फादर्स एज जो है वो 4 टाइम है x के, यानी सन की एज के. सो इसको हमने लिख लिया 4x. 5 years ago उनकी एजेस अगर देखनी हो तो फादर की एज जो है वो 4x माइनस 5 होगी, यानी उस एज में से माइनस 5 करें तो 5 years आप प्रीवियस जो है एज बता रहे होंगे. और सन की एज जो है एक्स है इस वक्त, तो 5 साल पहले वो x माइनस 5 होगी. तो कंडीशन ये है कि 5 years ago द एज ऑफ फादर वाज 7 times that 7 times of his son. So 7 of x minus 5, 7 time of father son of age is equal to age of father. So 4x minus 5 is equal to 7 of x minus 5. After that simplify इसको करें, 4x minus 5 is equal to 7x minus 7 5 is 35. What you get? 7x minus 4x 3x, or 5 minus 5 plus 35 you get 30. So x is equal to 10. तो x हमने क्या कंसिडर किया था? एज ऑफ सन कंसिडर की थी. अब इसको हम जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देन व्हाट यू गेट? द एज ऑफ फादर. ठीक है, तो 40 years, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 इज, ज़कात 2.5% ऑफ 32,500. ठीक है, अब ये अमाउंट है, उस पर आपने ज़कात फाइंड करनी है. तो आपको अगर गिवन ना भी हो कि 25%, 2.5% सॉरी आपने इसमें कट करना है, तो भी आपको ये माइंड में होना चाहिए कि जितनी भी अमाउंट होती है आपने उसको या तो मल्टीप्लाई करा देना है 2.5% से, या फिर उसको 40 पे डिवाइड करा देना है. देन यू गेट द अमाउंट ऑफ ज़कात जो कि उस के ऊपर जो है लागू हो रही होती है. तो यहाँ पे सिंपल 2.5 है, परसेंट को ओपन कर लेंगे, दैट इज 100. ठीक है, 100 में ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, बट यू गेट 2.5 मल्टीप्लाई 325, दैट इज 812.5. ओके, तो इतने रुपीज़ 32,500 पे ज़कात आती है. इसके अलावा आप इस नंबर को 40 से डिवाइड करके भी यही आंसर जो है वो हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड मोर ऑफ द नंबर 7 5 5 5 9 9 3 9 5 6.
और मोड क्या होता है, दैट इज मोस्ट रिपीटेड नंबर, जो सारे नंबर्स में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। 5 जो है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसके अलावा जो है वो 9 भी 1, 2 और 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो अब इस केस में जैसे ये प्रीवियस में क्वेश्चन आया हुआ था, 5 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है और 9 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे किया कि 9 प्लस जो है वो 5 करके 2 पे डिवाइड कर लिया और जो आंसर आया वो लगा दे। तो ऐसे नहीं है। आपने क्या करना होता है, जब भी मॉड में 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो सेम नंबर सेम तरह से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये 3 टाइम्स दोनों नंबर 5 और 9 रिपीट हो रहे हैं, तो इस केस में आपने मॉड को जो है वो लार्जेस्ट नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, 5 और 9 में से 9 लार्जेस्ट नंबर था, तो इसको एज अ मॉड सेलेक्ट कर लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 6/1000। तो क्वेश्चन में आपसे फ्रैक्शन में पूछा जा सकता है और परसेंटेज भी पूछी जा सकती है। तो फ्रैक्शन में पूछा हो तो आप सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 2s are 6 एंड 500 2 1000। तो ये 3/500 अगर आंसर में गिवन हो ऑप्शन में तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे 6/1000 की परसेंटेज पूछी हो तो आप क्या करेंगे, सिंपल 6/1000 व्हाट यू गेट 0.006। उसके बाद आपको परसेंटेज फाइंड करनी है, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंट जो है वो 1/100 होता है, तो 100 से कैंसिल, तो आपके पास वही अमाउंट वापस आ जाए। तो इस केस में परसेंटेज के लिए आप 100% से नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो व्हाट यू गेट, ये 0.006 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 0.6 और साथ में परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 5 times more than 2/3 of a number is 47, find the number। ठीक है, let the number is x और 2/3 of the number is 2/3 of x। ठीक है, 2/3 of a number कहना तो वो 2/3 of x आपने करना होगा, क्योंकि x आप नंबर कंसिडर करें। उसके बाद नेक्स्ट 5 times when add to number। अब हमने 5 जो है वो जब नंबर के 2/3 ऑफ x के अंदर जब हमने ऐड करना है, तो उसके बाद कंडीशन हमने अप्लाई करनी है कि वो 47 के इक्वल है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 5 + 2/3 of x। ठीक है, तो व्हाट यू गेट 47 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यू गेट 47। व्हेन 5 टाइम जो है वो 2/3 ऑफ नंबर को हम ऐड करते हैं, यू गेट 47। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और नंबर गेट करेंगे जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो 5 + 2/3 of x = 47। तो 2/3 of x यहीं पे लेंगे, 5 को दूसरी साइड पे ले जाए, 47 - 5 यू गेट 42। नाउ x यहीं पे ले लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 पे डिवाइड करें, यू गेट 63। तो 63 इज द नंबर।